और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? यस सर। वेरी गुड। और मज़ा आ रहा है इंग्लिश की क्लास में? यस सर। हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स। हर दिन नए नए रूल के बारे में जान रहे हैं, है ना? उसको आप लोग रिवाइज कर रहे हैं? यस सर। और अपनी बुक्स में भी देख रहे हैं ना? यस सर। चाहे वो ईवीएस की बुक हो, चाहे वो कोई भी इंग्लिश मीडियम की कोई भी बुक हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, है ना? उसमें आप देख रहे हैं ना? तो आज हम लोग आर्टिकल के नए रूल के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो आर्टिकल क्या है? कोई और बताएगा आज आर्टिकल की डिफिनीशन, या आंसर ही बताएंगे? आप ही बताएंगे, बताइए। An article is a word that comes before a noun. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन। देखो, आर्टिकल वर्ड के पहले भी इन्होंने एन लगा दिया, यानी आर्टिकल नाउन होगा। आर्टिकल वर्ड जो है वो भी नाउन है। वर्ड केवल वर्ड, क्योंकि वो नाम है, तो उसके पहले इन्होंने एन लगा दिया। लेकिन आर्टिकल को तो हम एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल है अ, एन और द, वो किसी नाउन के पहले ही लगता है। तो यानी वो नाउन को जो है क्या कर रहा होता है? डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसलिए जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है अ और एन, द। अ, एन और द क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। एक बार अंश के लिए हो जाए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। लेकिन एक बात ये बताइए, रोज अंश ही बताएंगे और लोग नहीं बताएंगे? और लोगों को भी बताना चाहिए ना आर्टिकल की डिफिनीशन, या जो पिछला रूल आपने पढ़ा उसके बारे में बताना चाहिए ना सबको। कल आपने रूल क्या पढ़ा था? रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 ये था कि यदि वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में हो रहा है तो उसके पहले हम अ या एन का यूज़ कर सकते हैं, अगर वर्ब नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। और हमने देखा था इसमें, कल हमने देखा था कि राइड एक वर्ब था, वॉक एक वर्ब था, टॉक एक वर्ब था, और उसके आगे हमने अ एन का प्रयोग किया था, जो भी वहाँ लग सकता था रूल के हिसाब से, है ना? देखिए आज किस रूल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है कि मेनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व अ या एन का प्रयोग करते हैं। मेनी, रेदर, क्वाइट, सच, है ना? इसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर प्लूरल जानते हैं ना आप? सिंगुलर से क्या होता है? सिंगल का बोध होता है, और प्लूरल से मोर देन सिंगल, है ना? जब चीज़ें अधिक होती हैं तो वो क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो बोल रहा है कि मेनी, रेदर, क्वाइट और सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? अ या एन का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ सच अ डेडिकेटेड टीचर। देखो, मेनी मिस होता है बहुत, रेदर मिस होता है की अपेक्षा तुलना करने के लिए हम रेदर का यूज़ कर लेते हैं, है ना? क्वाइट मिस होता है थोड़ा, है ना? क्वाइट मिस क्या हो जाएगा? क्वाइट मिस थोड़े के भी संदर्भ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्वाइट को, है ना? और सच बिल्कुल, क्वाइट मिस क्या होता है? बिल्कुल या थोड़ा हो जाएगा। सच मिस हो जाएगा ऐसा, इतना, ये सब हो जाता है, ठीक है? तो कह रहा है कि अगर मेनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है, इसके बाद क्या आता है? सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? अ या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ सच अ डेडिकेटेड टीचर। आप किसी टीचर के बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? ही इज़ सच अ डेडिकेटेड टीचर। ही मिस वह, इज मिस है। यहाँ सच का मतलब हो जाएगा बहुत से हो जाएगा, जो सेंटेंस के संदर्भ में आ रहा है। ही इज सच अ डेडिकेटेड टीचर। वह बहुत ही समर्पित टीचर है। वह एक बहुत समर्पित टीचर है। समर्पित मीन्स समय से आते हैं, प्रेयर कराते हैं, क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। किस टीचर को आप कह सकते हैं कि ही इज सच अ डेडिकेटेड टीचर? कौन है? कोई भी अगर ये कर रहा है, बच्चों के साथ लगा हुआ है, प्रेयर भी करा रहा है, पढ़ा भी रहा है पीरियड में, ठीक है ना? और फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करा रहा है ना? तो ही इज सच अ डेडिकेटेड टीचर। वह बहुत ही समर्पित टीचर है, अध्यापक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे आया था सच। क्या आया था? सच। और सच के बाद आया था टीचर, और सिंगल टीचर की बात हो रही थी, तो वहाँ हमने सच के बाद किसका यूज किया? अ का यूज किया। किसका यूज किया? अ का, ठीक है? तो ही इज सच अ डेडिकेटेड टीचर, तो सच के बाद हमने यूज किया अ का, क्योंकि टीचर जो है यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन है।
वह एक समर्पित टीचर है, वह एक बहुत समर्पित टीचर है। नेक्स्ट है इट इज़ रैदर अ पिटी आई से, इट इज़ रैदर अ पिटी आई से। यहाँ पे क्या है, रैदर तुलना करने के लिए होता है, तो यहाँ पे आई से मीन्स तो हो गया मैं कहता हूँ इट इज़ रैदर अ पिटी, तो रैदर का मतलब होता है तुलना करना की अपेक्षा होता है, बल्कि होता है। इट इज़ रैदर अ पिटी, इसका अर्थ पिटी मीन्स होता है दया, पिटी मीन्स क्या होता है दया। तो किसी पे आप दया कर रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ यह बहुत दुख की बात है, यह बहुत दया की बात है ना। कैसी बात है, बहुत दुख की बात है। इट इज़ रैदर अ पिटी, तो यहाँ पे पिटी वर्ड जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके पहले हमने अ का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रैदर आया हुआ है और यहाँ बोल रहा है कि मेनी रैदर क्वाइट सच के बाद, रूल क्या है, मेनी रैदर क्वाइट सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले हम अ या एन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ रैदर पिटी आई से, यह बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है मैं कहता हूँ। तो ये जो पिटी वर्ड है जिसका अर्थ होता है दया, अफसोस, ठीक है, उसके वो सिंगुलर नाउन है इस, और उसके पहले रैदर आया है, तो रैदर आने के कारण, रैदर के बाद सिंगुलर नाउन के आने के कारण वहाँ पे अ का प्रयोग हुआ है, अ आर्टिकल के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। तो क्वाइट मैंने बताया था थोड़ा, बिल्कुल ये अर्थ होता है इसका। तो क्वाइट के बाद टास्क, टास्क जो है यहाँ फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टास्क माने हो गया कार्य, कोई आपको काम दिया गया था जो पूरा करना था, उसे टास्क कह लेते हैं। तो इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, आप एक टास्क जो आपको दिया जा रहा है उसके बारे में आप कह रहे हैं यह बिल्कुल असंभव कार्य है। इम्पॉसिबल मीन्स क्या होता है, असंभव, यह बिल्कुल असंभव कार्य है, इसे हम कर नहीं सकते, बिल्कुल असंभव कार्य है। लेकिन आप जानते हो कि इम्पॉसिबल में क्या है, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। अगर कार्य को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगे तो कार्य को जरूर कंप्लीट कर पाएंगे। बट इस सेंटेंस में कहा जा रहा है इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो यहाँ पे क्वाइट के बाद टास्क जो सिंगुलर नाउन आया है, तो क्वाइट के बाद हम एन का प्रयोग किए, क्योंकि टास्क से पहले इम्पॉसिबल डिस्क्राइबिंग वर्ड के रूप में आया है, और इम्पॉसिबल में आई जो है वॉवेल है, तो इसके कारण एन का प्रयोग हो रहा है। तो इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। क्यों क्वाइट के बाद एन का प्रयोग हुआ, क्योंकि रूल हमारा है, रूल नंबर 4 है कि मेनी, रैदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले अ या एन का प्रयोग होता है। तो अब जब भी आप सच, रैदर और क्वाइट जैसे वर्ड को देखेंगे किसी सेंटेंस में, आप गौर करिएगा कि उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन आया है तो वहाँ पे अ या एन का प्रयोग जरूर होगा। ओके, तो कल हम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात की थी। क्या बात की थी, एकदम लाउडली जरा सा बताइए आप लोग, क्या कहा था ट्रैफिक रूल के बारे में। हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। हाँ, खड़े हो जाइए अपनी जगह, स्टैंड अप प्लीज। हमें सड़क पर लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, और साधनों को देखकर चलना चाहिए। परिवहन के साधन यानी ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, कोई कार, कोई गाड़ी, कुछ भी आ रहा है, घोड़ा, कुछ भी आ रहा है, तो उससे आपको बच के चलना चाहिए। एक निश्चित दूरी बनाइए, अन्यथा आप घायल हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है ना, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। और कैसे चलना है, एक हाथ की हाँ, 2 हाथ की दूरी, एक के पीछे एक चलना और 2 हाथ की दूरी बना करके रखना है, ठीक है। वेरी गुड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लाज फॉर आकृति, बहुत बढ़िया आकृति। फिर आदित्य स्टैंड अप। ये बताइए कि प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी की दुकान वाले या किराना की दुकान में जाते हैं, वो प्लास्टिक में सामान दे देते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या लेके जाना चाहिए, झोला, अपना झोला लेके जाना चाहिए। क्यों झोला लेके जाना चाहिए, अगर प्लास्टिक में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक में ले लेंगे तो प्लास्टिक क्या करेगी, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। कैसे हानिकारक है, कुछ बताएंगे आप, कैसे वो प्लास्टिक नुकसान कैसे पहुंचाता है हमको, कोई बताए प्लास्टिक कैसे नुकसान पहुंचाता है हमको, बताइए, कौन बताएगा, प्लास्टिक कैसे नुकसान पहुंचाता है, बताओ। सुप्रिया बताइए, प्लास्टिक कैसे नुकसान पहुंचाता है। अगर दुकान से कोई सामान लेंगे, सामान लेने के बाद या कुरकुरे, टॉफी कुछ भी लेंगे, खा के उसकी प्लास्टिक इधर फेंक देंगे तो वो खेतों में चली जाएगी, उसके बाद
फिर मिट्टियों में घुल जाएगी, तो जो किसान फसल उगाएंगे तो फसल जो उगेगी उसमें नुकसान होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कितना बढ़िया बताया इन्होंने, है ना, कितना अच्छा बताया। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि अगर जो प्लास्टिक है आप उसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको फेंक देते हैं, और वो प्लास्टिक कहाँ चली जाती है? खेतों में, और फिर धीरे धीरे वो प्लास्टिक जो है खेतों की मिट्टी में मिल जाती है। और प्लास्टिक जिन चीज़ों से मिलती होती है बहुत ख़तरनाक रसायन होते हैं। आगे जब आप बड़े होंगे तो जानेंगे किन रसायनों से मिलकर के प्लास्टिक का निर्माण होता है। बहुत ख़तरनाक रसायन होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जिससे व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। और व्यक्ति तो व्यक्ति, आप देखते हो, आपने गांव में एक पोस्टर देखा होगा, गाय प्लास्टिक खा रही है और बच्चा उसके मुंह से प्लास्टिक छीन रहा है। देखा है आपने कि नहीं देखा है? तो उनको भी नुकसान पहुंचाती है, जानवरों को भी हमारे नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो उससे कैंसर हो सकता है ना। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। और प्लास्टिक जब मिट्टी में घुल जाएगी तो मिट्टी के माध्यम से जब पौधों को जो भोजन की आवश्यकता होती है और जो मिट्टी से वो मिनरल उनको चाहिए होता है, खनिज पदार्थ चाहिए होता है, उसमें जब प्लास्टिक का वो अवशोषण कर लेंगे तो वो भोजन में हमारे सम्मिलित हो जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। और एक चीज़ पता है, आप लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक का बोतल कोई लाया है? कोई लाया है प्लास्टिक का बोतल? हाँ, ये वो वाली तो ठीक है, एक पतली वाली प्लास्टिक की बोतल आती है, वो बहुत ख़तरनाक होती है। उसमें छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे आपके उसमें घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। बहुत छोटे छोटे माइक्रो, मतलब उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, उसको आपको मशीन से, यंत्र से देख सकते हो। बात समझे नहीं समझे? सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। तो वो जो है घुल जाते हैं, किस में घुल जाते हैं? पानी में, और फिर वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं आप लोग, हम लोग कैसे पीते हैं, स्टील की बोतल में या पीतल के बोतल में पीते हैं, तांबे की बोतल में पीते हैं ना। तो आपको भी पानी प्लास्टिक की बोतल में नहीं पीना चाहिए। और पानी जो बारिश हो रहा है उसका संरक्षण करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पीने का पानी है, जो ज़मीन के अंतर्गत पानी है, वो बड़ा ही कम है, बहुत ही कम है। और हमारी जनसंख्या, इंडिया की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है, 1 अरब 40 करोड़ से अधिक लोग इंडिया में रहते हैं, और उस अनुपात में पीने के लिए पानी बहुत कम है। 140 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, तो पानी ज़मीन के अंदर, भूमिगत जल जिसे हम कहते हैं, बहुत कम है। तो इसलिए हमको क्या उपाय करना होगा? जो बारिश होती है उस बारिश के पानी को संरक्षित करना होगा, अनमोल। तो संरक्षित करने का उपाय क्या है? संरक्षित करने का उपाय ये है कि जो गाँव में तालाब हैं, वो तालाब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि तालाब आप देखते हो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, बहुत बड़ा सा, विशाल सा, है ना। और उसमें वो पानी जाता है बारिश के मौसम में, और रिस रिस करके ज़मीन के अंदर जाता है, और वही फिर छन करके जो है ज़मीन के अंदर, समझ लो कुछ आरओ जैसा कुछ ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, जिससे हमको पीने के लिए उपलब्ध होता है। और तालाब में इसीलिए हमको गंदा वंदा नहीं फेंकना चाहिए। तालाब में लोग गंदा फेंक देते हैं। हमेशा गंदगी का ध्यान रखो कि अगर गांव में डस्टबिन लगा हुआ है, आपके गांव में डस्टबिन लगा है कि नहीं लगा है? तो डस्टबिन में आप फेंकिए। डस्टबिन सफाई कर्मी आएंगे, जिन्हें आप स्वच्छता मित्र कह लीजिए, वो हमारे मित्र होते हैं। पीपल हु हेल्प अस में आप पढ़ते हो ना, तो हमारे मित्र हैं। वो लेकर के जाएंगे और उसका समुचित निस्तारण करेंगे। आप डस्टबिन में ही, है ना, डस्टबिन में ही कचरे को डालिए, इधर उधर मत फेंकिए, है ना। कितना गंदा लगता है जब चारों ओर प्लास्टिक फेंके रहते हैं ना, कुरकुरे फेंके रहते हैं आप लोग, है ना। प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं आप लोग, नहीं करते हैं, ठीक है, समझे बात को। तो आज से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, नहीं करेंगे ना, प्रॉमिस? ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, और ट्रैफिक रूल्स का क्या करना है? पालन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।